की तरफ से उन पर हुज्जत हूँ। अर्राद अलैहिम कर्राद अलैना, जो इन्हें ठुकराएगा उसने गोया मुझे नहीं माना है। अर्राद अलैया कर्राद अलल्लाह, और जिसने मुझे नहीं माना उसने अल्लाह को नहीं माना। हम कहते हैं हम क्या करें, तकलीफ नहीं, जवानों को चाहिए जिन जिनकी तकलीफ नहीं है आज की शब, आज की शब, मतलब आपने हुक्म दिया है आज की शब तकलीफ करना, हम आज से पाबंद तकलीफ हैं। किसी मुजतहिद की तकलीफ कर लेना, मौलाना साहब से राब्ता कर लेना, उनसे राब्ता कि जो ज़माना शनास है, मुजतहिद लोगों के हालात से वाकिफ है। इस आलमी जितनी इस वक्त हो रही है मिल्लत तशय्युअ के खिलाफ साजिशें, उनसे वाकिफ है। एक चीज याद रखना, यानी आज की शब इसके हाथ से मुहिम है कि इमाम अलैहिस्सलाम की मीलाद है। दूसरे इसके हाथ से मुहिम है कि आज की शब जो है वो तकलीफ वाली है। तीसरी जो मुहिम है वो आज की शब इस लिहाज के भी साथ मुहिम है कि ये जो दुआए कुमैला पढ़ते हैं ना, वो भी आज ही की शब इमाम ने तालीम दी थी, जिसकी अभी आप सहीफे उबूदियत दिख रहे थे। वो भी आज ही की शब है कि जब इमाम ने नीमे शाबान को तकरीर की और इमाम ने फरमाया, ऐ काश आज की शब कोई दुआए खिज़र पढ़ता, अल्लाह उस पे मुसीबतों को टाल देता, अल्लाह उसे मसाइब से बचा लेता, अल्लाह उसकी रिज़्क़ को रोजी का इजाफा करता। कहते हैं कि सारे तकरीर तो बहुत सारे सुनते हैं। उसके बाद कहते हैं कुमैल इब्न ज़ियाद गए, फौरन इमाम जब घर पहुंचे तो दरवाजा नॉक किया। दरवाजा नॉक करने कहा कौन? कहा आपका ये गुलाम कुमैल इब्न ज़ियाद। कहा क्या बात है? कहा मौला आपने एक तकरीर में जुमला कहा था, तकरीर में आप जुमला कहा था क्या काश आज की शब कोई दुआए खिज़र पढ़ता, अल्लाह उससे मुसीबतों को टाल दे, अल्लाह उसके मसाइब को टाल दे, अल्लाह उसके रिज़्क़ और रोजी को फराहम करे। तो अर्ज़ की या अमीरुल मोमिनीन वो क्या है, दुआए खिज़र क्या है? इमाम फरमाते हैं यहाँ बैठ जाओ, यहाँ बैठ जाओ। दुआए कुमैल राज़ अमीरुल मोमिनीन, राज़ अमीरुल मोमिनीन है। इमाम फरमाते हैं ए कुमैल इब्न ज़ियाद, अगर तेरी शान अहले बैत के यहाँ वो अजल न होती तो तुझे कभी दुआए कुमैल की तालीम न देता। सुनो बैठो, और पूरी की पूरी दुआए कुमैल तालीम। ये आज की शब, इस लिहाज से ये तीन चीजें दुआए कुमैल का पूरे का पूरा तहफ़्फ़ुज़ हर मिजाज के लिए ठीक है। नंबर दो, जिन्होंने तकलीफ नहीं की है उनके लिए तीसरी चीज हमने जो बताई है, अपने इमाम का जो इंतजार है वो आगाहाना होना चाहिए, आशिकाना होना चाहिए, आरिफाना होना चाहिए, ताकि हम ये कह सकें कि मौला हम तेरे हैं, तेरे गैर के नहीं हैं। और टाइम अभी चूंकि नमाज का है, दुआ है, लेकिन एक बात हमेशा बहुत ज्यादा नमाज की ताकीबात में दो चीजों का ख्याल, दो चीजों की ताकीद, और वो ये है कि उस दुआ को कभी ना भूलें कि जो फराइज़ जिम्मेदारियों में शामिल है। एक मुंतज़िर के, जो मुंतज़िरीन है ना अपने ईमान के, सबसे पहले ये है अपने ईमान की सेहत के लिए, अपने ईमान की सलामती के लिए वो अल्लाह मुहाफ़िज़ है, याद रखना। लेकिन हमारा भी तो जो फरीज़ा है ना कि अल्लाह के नुमाइंदे, क्यों कहा जाता है कि जब तुम हमारे नुमाइंदे के लिए कहते हो कि परवरदिगार उनके ज़ुहूर में ताजील फरमा, हम तुम्हारी जिंदगी को इजाफा कर देते हैं। जिंदगी में इजाफा चाहिए तो कहा करो अल्लाहुम्मा अज्जिल वली का फरज। ये है अगर इंसान की जिंदगी चाहिए उस दुआ को पढ़ा करें। दुआ अकीदत है, दुआ एहतराम है, दुआ इरादत है। इस वजह से अल्लाहुम्मा वली का, और दूसरी मैं इसी दुआ के साथ भी खत्म करूंगा कि वो मारिफत वाली दुआ है, वो इश्क वाली दुआ है, वो इरफान वाली दुआ है। और इसी तर्जमे के साथ कि मौला क्या है कि बार बार वो दुआ कैसी करनी चाहिए हमें, अल्लाहुम्मा अर्रिफनी नफ्सक फ़इन्नका इन लम तुअर्रिफनी नफ्सक लम आरिफ नबिय्यक, अल्लाहुम्मा अर्रिफनी रसूलक फ़इन्नका इन लम तुअर्रिफनी रसूलक लम आरिफ हुज्जतक, अल्लाहुम्मा अर्रिफनी हुज्जतक फ़इन्नका इन लम तुअर्रिफनी हुज्जतक ज़ललतु अन दीनी। क्या है परवरदिगार अपनी जात की मारिफत अता फरमा, क्योंकि अगर तेरी जात की मारिफत हासिल न कर सका,
تیرے نبی کی معرفت نہیں حاصل کر پاؤں گا۔ پروردگار اپنے نبی کی معرفت نصیب فرما، چونکہ اگر تیرے نبی کی معرفت حاصل نہ کر سکا تیرے رسول کی معرفت حاصل نہیں کر پاؤں گا۔ پروردگار اپنے رسول کی معرفت عطا فرما، چونکہ اگر تیرے رسول کی معرفت حاصل نہ کر سکا تو تیری حجت کی معرفت حاصل نہیں کر پاؤں گا۔ پروردگار اپنی حجت کی معرفت نصیب فرما، چونکہ اگر تیری حجت کی معرفت حاصل نہ کر سکا تو دین سے گمراہ ہو جاؤں گا۔ پروردگار عالم، پروردگار ہمارے ان لمحات کو اپنی عبادت میں شمار، پروردگار یوسف زہرا کے طفیل، پروردگار جتنے مومنین مومنات تشریف لائے ہیں ان کے حوائج شرعیہ کو پورا فرما، جتنے مومنین مومنات مرحوم ہو چکے ہیں پروردگار بالخصوص 50 سال جو تھے اس سال نہیں ہیں، اور وہ مرحومین مرحومات پروردگار کی جن کا کوئی والی وارث نہیں ہے، یہ آج کی یہ جشن کا پروردگار ثواب ان کے نام اعمال میں ہدیت فرما۔ خدا ہے کہ محمد و آل محمد اس مرکز کو، اس مرکز کی انتظامیہ کو، ایڈمنسٹریشن کو، مولانا صاحب قبلہ کو، جتنے خدمت گزار ہیں، جتنے خدمت کرنے والے ہیں، دامے درہم سخن ہیں، پروردگار ان کے گھروں کو آباد فرما، انہیں ہر قسم کی آفات بریات سے محفوظ فرما، اس مرکز کو دن دوگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرما۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد سارے مسلمانوں کو پروردگار اتحاد اتفاقی نعمت سے مالا مال فرما۔ پروردگار ہماری آج کی جو شب ہے ایک بہت بڑی عیدی والی رات ہے، پروردگار ہمارے لیے بھی عید قرار دے، یوسف زہرا کی تاجیل، پروردگار ہمارے مولا اور آقا کے ظہور پر نور میں تاجیل فرما، ہمیں اپنے ایمان کے ناصرین مجاہدین مبلغین میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد و آلہ الطاہرین، اللہم صلی علی محمد۔